देखिए क्वेश्चन हमारा एक स्टूडेंट हर्ष पांडे है, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स, फाइंड द गेन परसेंट। यहाँ साफ साफ लिखा है आपको गेन परसेंट निकालना है, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि इसमें लॉस होगा कि गेन होगा। क्वेश्चन बोलता है कि 5 पेंसिल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इस स्थिति में गेन परसेंट क्या होगा। एक क्वेश्चन हमने और लिया है इस पे, वो है यहीं पे हम लोग लेंगे उसमें द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तब दो क्वेश्चन हम लोग इसमें लेंगे, एक क्वेश्चन हमने फिर नीचे लिखा है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग दो चीज़ है, देखिए पहले तो हम लोग बेसिक जानेंगे, स्कूल के लिए हमको पूरा फुल मार्क्स लाना है तो कितना लिखेंगे, और दूसरा है ट्रिकी वे में हम लोग जाएंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बस वन लाइनर इसका सॉल्यूशन है, एक सिंगल में आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, 5 पेंसिल्स है और 4 पेंसिल्स है। सबसे पहला ट्रिक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये नहीं पता है कि वो कितना पेंसिल खरीद रहा है और कितना बेच रहा है। कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है छोटा, जब आपका दिमाग उस तरह से रहता है तब। इसके लिए क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि दोनों कितना वो ख़रीदा होगा, एक हम अनुमान लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 20, और हम लोग मान लेंगे कि वो 20 पेंसिल जो है ख़रीदा और 20 पेंसिल को बेचा। 20 पेंसिल को ख़रीदा, इसका 20 पेंसिल का सीपी निकालेंगे, 20 पेंसिल का एसपी निकालेंगे, और इसके बाद इसका प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंट को निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहला क्या है, देखिए अब सीपी को हम लोग मानेंगे कितना है, तो सीपी यदि हम लोग 1 रुपया के हिसाब से मानेंगे तो टोटल सीपी आपका 20 का 20 रुपीज़ होगा। लेकिन जब यहाँ सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस, आप चूँकि यहाँ पर क्या है 5 पेंसिल, यहाँ पर 5 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 5 है, 20 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20 होगा। अब 20 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस इतना है तो 4 पेंसिल, देखिए यहाँ पे 5 पेंसिल सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स, मतलब हो गया 4 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 5 रुपया होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 के बराबर। 4 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना होगा आपको 5 होगा, इसलिए एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना होगा 5/4 होगा। इसलिए आपने कितना लिया था 20 लिया था, तो 20 का सेलिंग प्राइस कितना होगा 5/4 × 20। इसको यदि करेंगे तो रुपीज़ आपको इतना आ जाएगा 25। कॉस्ट प्राइस आपका 20 आया 20 का, और इसका आया 25। इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे, तो देखिए कितना लिखते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एलसीएम ऑफ 5 और 4 हमने ले लिया, 20 आया। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, हर एक का हम लोग मान लिए कि 1 रुपया है, एक्स भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक का सीपी हम कॉस्ट प्राइस मान लिए 1 रुपीज़ है, इसलिए सीपी ऑफ 20, चूँकि 20 पेंसिल हम लोग खरीदे ना, तो 20 पेंसिल का कितना होगा, सीपी कितना हो गया आपका ₹20 हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल क्या होगा, जैसा हमने बताया था उसमें, चूँकि 4 पेंसिल का कितना 5 के बराबर है, और 5 मतलब 5 रुपीज़, तो 4 का 5 के बराबर है, इसलिए 20 का 5/4 × 20, दैट इज आ जाएगा ₹25। यानी 20 पेंसिल को वो खरीदेगा 20 रुपीज़ में, उसको बेचेगा 25 में, तो प्रॉफिट या गेन आपको कितना होगा, यहाँ पे एसपी माइनस सीपी दैट इज़ 25 - 20 दैट इज़ ₹5। गेन परसेंट क्या होगा, गेन बाय सीपी × 100, सीपी आपका 20 है, 5/20 × 100 दैट इज हो गया आपको कितना 25%। इसका शॉर्ट ट्रिक में भी हम लोग चलेंगे लास्ट में। एक और क्वेश्चन जो हमने बात किया सेकंड, वो भी चलते हैं हम लोग इसी पर। देखिए एक सेकंड क्वेश्चन हमने बताया था कि एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेंगे। यहाँ पे है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम ऑफ 5 और 4 20 ले लिया हमने,
CP ऑफ ईच हमने फिर वैसे ही मान लिया, क्या होगा 1। देयरफॉर CP ऑफ 20 पेंसिल्स का 20 रुपीज़ आ जाएगा। लेकिन जब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो देखिए 5 का सेलिंग प्राइस 4 के बराबर है, यानी 5 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो 4 रुपीज़ हो जाएगा। तो 1 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 4/5। देयरफॉर आपने 20 लिया है तो 20 का होगा इंटू 20, दैट इज 5 4 4 4 आर 16, यानी ये कितना आएगा आपको 16 रुपीज़ आ जाएगा। यानी अब क्या हुआ आपके पास, अब कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, सेलिंग प्राइस आपका हो गया कितना 16। तो लॉस आपको इसमें हो जाएगा CP माइनस SP, दैट इज 20 माइनस 16 बराबर 4 हो गया यहाँ पे। देयरफॉर लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस बाय CP इंटू 100, CP यहाँ भी 20 है, 4/20 इंटू 100 दैट इज 20% लॉस। अब यदि इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक इसका सीधा सीधा ये कहता है, यदि इस तरह का कुछ भी रहेगा तो आप क्या कर देंगे, CP माइनस यहाँ पे SP डिवाइडेड बाय लिखेंगे SP इंटू 100। अब यदि ये नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा, पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट होगा। दोनों में देखिए फर्स्ट वाला में यदि बात करें हम, फर्स्ट में आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल बोला था, चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। CP कितना बोला था 4 है, तो 4 माइनस SP 5 बाई SP 5 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव -1 हो गया, -1/5 इंटू 100 520, जहाँ दैट इज हो जाएगा आपका 20%। चूँकि ये नेगेटिव आया यानी लॉस होगा 20%। यदि फर्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो वहाँ कॉस्ट प्राइस आपका 5 था, कॉस्ट प्राइस आपका 5 था, सेलिंग प्राइस आपका 4 था, बाई यहाँ पर 4 इंटू 100 करते आपका ये पॉजिटिव आता 425 आर, ये आपका हो जाएगा 25% प्रॉफिट। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा इसे ट्रिकी वे में आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।